दुबे सर, शिव कुमार सर और महिपाल सर का दिल से हार्दिक नमन करता हूँ। और रवि गुप्ता सर जो हम सभी के गुरु रहे, सभी गुरुजनों का और सभी अपने साथ काम करने वाले लोगों का बहुत बहुत आभार यहाँ तक पहुँचाने के लिए। दोस्तों, विनोद शुक्ला एक नाम नहीं, एक इतिहास बनने के लिए जन्म लिया था और इसका एक बहुत बड़ा प्रमाण मैं शुरू से दे चुका हूँ। दोस्तों, इसके पहले जब मैं एक संस्था में था तो उस समय मौजूदा मैं बैंक में ब्रांच मैनेजर की जॉब में था। एक अच्छी खासी इनकम थी और उस दौरान मुझे प्लान दिखाया गया डायरेक्ट सेलिंग का, और प्लान दिखाए मेरे गुरुजी पीछे खड़े हैं सुदर्शन सर ने, और मैंने एक बात कही थी, एक तो साला डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन नहीं करेंगे, अगर ज्वाइन किए तो फिर तुमको परेशान कर देंगे। और गुरुजी मौजूद है, आज मेरा सबसे बड़ा टारगेट पूरा हुआ है। आपको बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि जब मैंने ज्वाइन किया था तो एक टारगेट लिया था कि एक आदमी से कंपटीशन करना है और वो आदमी वो होगा जो मुझे प्लान दिखाएगा। और एक साथ मंच में खड़ा होगा एक दिन। हमेशा चैलेंज किया गुरुजी, पहला लेवल आपसे पहले करूंगा। और ये क्योंकि मैंने कहानी सुनी थी कुत्ते और मुर्गे की, मुर्गा सामने लटका दो, कुत्ता खाने दौड़ेगा तो लेवल बढ़ जाएगा। और मैं अपने फायदे के लिए सर से हमेशा कंपटीशन रखा। दोस्तों, हकीकत में जिंदगी इतनी आसान नहीं रही है मेरी भी। जब मैं शुरू में आया एकेडमिक एजुकेशन के साथ डायरेक्ट सेलिंग में, तो मैंने एक साल पिछली एक कंपनी में काम किया जब, तो 50 लोगों को इकट्ठा करने में, क्योंकि मेरा एक मानना रहा है कि अगर कोई आदमी किसी भी तरीके से काम करे तो मुझे नहीं मालूम कैसे सक्सेस होता है, पर मैं एक काम अगर एक तरीके से एक टाइम में करूंगा तो जरूर सफल होऊंगा। और मैंने अपने बैंक की नौकरी एक हफ्ते के अंदर छोड़कर डायरेक्ट सेलिंग करना शुरू किया था। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इतना आसान नहीं था। मेरा पहला, आज भी याद है, पहला मेरा ऐसे ही अचीवमेंट था पिछली संस्था में, और ऐसे ही एक प्रोग्राम रवि सर के माध्यम से रखा गया था और उसी दिन प्रोग्राम था और उसी दिन मेरी वाइफ की डिलीवरी थी। मैं उस प्रोग्राम के लिए डॉक्टर के पास गया और मैं बोला, डॉक्टर साहब 15 दिन बाद प्रोग्राम है, 15 दिन बाद डिलीवरी है, काम करिए, इस बच्चों को काट के निकाल दीजिए। बोले क्यों? बोले प्रोग्राम है, वहाँ मेरा प्रमोशन है और मात्र सिल्वर का प्रमोशन था। किस चीज का? सिल्वर का प्रमोशन था और वाइफ का ऑपरेशन करवा के बच्चा निकलवा लिया था, सिर्फ इसलिए कि प्रमोशन में जरूर जाना है। तो जीवन मेरे बहुत संघर्ष करा, ऐसी आसानी से नहीं मिली कोई अचीवमेंट कभी भी। दोस्तों, इस बिजनेस में भी जब आया तो शायद मैं कभी आता ही नहीं। और बुरा मत मानिएगा गुरुजी, मेरे डायरेक्ट अपलाइन हो या पिछले कंपनी का कोई भी हो, मुझे लेके नहीं आ सकता था, क्योंकि जिस हफ्ते में मेरा 1 लाख का चेक बना, उसी हफ्ते में मैं कार खरीदने जा रहा था, उसी हफ्ते में शिव कुमार सर जी का आगमन हो गया। और शिव कुमार सर जी ने मुझे उस कंपनी से इस कंपनी में आने के लिए कहा। क्या मैं मान सकता था? जो आदमी 1 लाख रुपया हफ्ता कमा रहा हो क्यों आएगा किसी कंपनी में? गुरुजी ने बोला कि क्यों करे, मतलब डायमंड के काम करिए, सारे अपलाइन ले जाइए, सारे डाउनलाइन ले जाइए, मैं अकेला ही डायमंड बन जाऊंगा। क्योंकि मुझे मालूम था मेरे अंदर काबिलियत क्या है। मैं बहुत पागल आदमी, जुनूनी आदमी शुरू से रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है मुझे करना क्या है। मैं हर दिन अपने टारगेट घर से देख के निकलता हूँ, वो दोनों बच्चों का चेहरा और अपनी पत्नी का चेहरा। मैं आज निकलता हूँ और शाम को लौटता हूँ तो सोचता हूँ कि ये क्या पूछेंगे कि कितना सिलाई। और आपको मैं बताऊँ, आज भी मेरी पत्नी यही पूछती है, खाना खाए या नहीं खाए पूछती नहीं है, पर ये पूछती सेल कितनी आई ये बताओ, ज्वाइनिंग कितनी आई ये बताओ, पेमेंट कितनी आई ये बताओ। और मैं हमेशा अपनी पत्नी को गिफ्ट के रूप में मैं अपने टारगेट को शुरू से तोड़ा हूँ। 1 लाख शुरू में 1000 का कैपिंग मारा कि एक हफ्ते में 1000 से निकालेंगे, उसके बाद 2200 से निकालेंगे एक हफ्ते में, फिर उसके बाद 2200 सेल से पेट नहीं बना तो फिर 3500 सेल एक हफ्ते में सिर्फ अकेले। पर दोस्त 3.5 से पेट नहीं भरा तो सिर्फ अकेले 5500 एसपी सेल्फ से क्लोज की बिना टीम की मदद के, पर इससे भी पेट नहीं भरा। और लास्ट में 7.5 गुरुजी बैठे हुए हैं,
सोने की अंगूठी मेरी तरफ से गिफ्ट। और मैं जानता हूँ 7,200 सेल्फ से एसपी का रिकॉर्ड विनोद शुक्ला तोड़ेगा। मैं ही बस तोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि रिकॉर्ड बनाता ही मैं अपने तोड़ने के लिए हूँ। दोस्तों एक बात बताऊं, श्रीमान जी जब मुझे पिछली कंपनी में आए थे प्लान दिखाने, बैंक में था, परेशान हो गया था फॉलो अप से, मुझे नहीं मालूम था फॉलो अप कहते हैं। लास्ट में बोला जी को मारूंगा, डंडा रख दिया था के दरवाजे के पीछे, और मैं बोला सर मेरी पत्नी मान नहीं रही, चलो प्लान दिखाओ। और ये कहते प्लान दिखाने, मैं बोला प्लान दिखाएंगे उठपटांग कुछ बोलेंगे और बैठ के मारूंगा इनको। परेशान हो गया था, डायरेक्ट सेलिंग करना नहीं चाहता था। और दोस्त बड़े गौर से डायरेक्ट सेलिंग उस दिन समझ में आ गई, क्योंकि इनको मारने के लिए सर को हमारे बड़े गौर से सुन रहा था कि होती क्या डायरेक्ट सेलिंग। और तब पता चल गया था, और उसी रात को 1:40 में पत्नी बच्चों के मना करने के बाद भी 1.5 लाख से ज्वाइन किया था, पिछली कंपनी में खड़े हैं, पूछ लीजिए। और वो भी नहीं, और उस दिन डायरेक्ट सेलिंग को समझने के बाद सरकारी नौकरी से रिजाइन दे दिया। और मैं बोला कि खाऊंगा तो यही, पीऊंगा तो यही, और मैं आज भी बोलता हूँ मेरे सारे अपलाइन डाउनलाइन मुझे छोड़ दे, कामयाब तो मैं अपने दम पे बन जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है मेरे घर में मेरे बच्चे ये देखना चाहते हैं पापा दुबई कब लेके जाओगे, पापा मुझे दुनिया की ऐश कब कराओगे। हमारी पत्नी ने बोला सारे कपड़े कपड़ों में मत लगाओ सारा पैसा। मैं बोला चिंता मत करो, जब हमारे गुरुजी शिव कुमार सर का 1 करोड़ 51 लाख आया था तो खर्च नहीं कर पाए, मैं भी नहीं कर पाऊंगा, अभी का तो खर्च कर लेने दो। और मैं एक बात बताऊं, हमारी पत्नी ने बोला बचाओगे क्या, मैं बोला कि 1 करोड़ की शादी करेंगे बेटी की, 3 करोड़ दहेज में दे देंगे, तो 4 करोड़ में तो ये निपट गई, 4 करोड़ में ये निपट गई, बाकी सारा मेरा है। तो जो सारा मेरा पहले मैं खर्च कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है मैं कामयाब तो बनूंगा, मेरी टीम बोलती है गुरुजी आप कामयाब बनोगे। मैं बोला अगर मान लो बीच में बढ़ गया भाई चिंता मत करना, जितने अच्छे लोग हो भूत बन के समा जाऊंगा और सारा डायमंड तो बना लूंगा अपने आप। ये तो पक्का है कि कामयाब मैं बनूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे सारे सीनियर बनारस में रहते हैं और मैं अकेला छत्तीसगढ़ में शेर की तरह दहाड़ के काम करता हूँ। रिकॉर्ड है, अगर 10 के साथ बैठूंगा तो 10 सेल निकाल के लाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पीछे बीवी बच्चे बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि आज पैसा कहां से आएगा। लोग ना हाउ के पीछे परेशान है, मैं वाई के पीछे परेशान हूँ। आपको पता है आज से 1 साल पहले इसी बनारस शहर में अमित सर का प्रमुख यहाँ प्रोग्राम था और मैं आया था, मुझे आगे सीट में भगा दिया गया था और पीछे बैठो, नए साल का प्रोग्राम था, पहला प्रोग्राम था, बोले कि आपका लेवल नहीं है। और उस दिन बोला गुरुजी अगले साल आऊंगा स्टेज में रहूंगा, और ये मन में धारा था, पहुंच गया। और मैं बता रहा मेरे गुरुजी को बोला था गुरुजी जब तक आपके साथ प्रमोशन नहीं लूंगा टारगेट पूरा नहीं होगा। और आज मैं और मेरे गुरुजी एक साथ एक ही बन चुके हैं, ये टारगेट आज पूरा हुआ। और दोस्त जीवन आज भी आसान नहीं है, आज भी आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि संघर्ष मेरी जिंदगी नहीं है, मेरी किस्मत नहीं है, ये मेरा ध्येय है, ध्येय कि मुझे करना क्यों है। मैं जब आया था तो गुरुजी से पूछा था कि कोई दवा खाएगा तो मर गया तो मैं तो फंस जाऊंगा। तो फिर मैंने इसका निदान निकाला, खुद ही चक्र ऋषि की सारी बुकें उठा लाया खरीद के और सारी पढ़ी 3-3, 4-4 बजे रात तक। आज मेरी बहुत यूट्यूब में वीडियो चलती है AWPL विनोद शुक्ला के नाम पे, कैंसर, सिकलिन, आर्थराइटिस, डायबिटीज, दुनिया की कोई अभी तक बीमारी नहीं बची जिसको मैंने ठीक ना किया हो। अभी मैं कैंसर की बीमारी को ठीक किया और 3 घंटे में मरते हुए आदमी को जिसको लकड़ी उठा के लाए थे जलाने के लिए, परिवार वाले बैठे थे मुंह देखने के लिए, चलो लास्ट में मुंह देख के आते हैं। 4 दिन से खाना छोड़ रखी थी, वीडियो देखेगा, 4 दिन से पानी नहीं पी थी, लास्ट में जलाने जा रहे थे, मेरे को पता नहीं कहां से लेके गए, ये मुझे नहीं मालूम मैं क्या किया। मैं उसको हाई डोज दे दिया सब कुछ, 3 घंटे के अंदर उठ के बैठ गई और वो खिचड़ी खाने लगी। भाई साहब उसका पति बोलता मुझे कल, मुझे नहीं मालूम, मैं जानना था मर तो रही है, इसी से मर जाए।
3 घंटे में खड़ा तो कर ही देंगे। आज भी रिकॉर्ड है, मेरी हर प्रेजेंटेशन में कोई पहला आता है ना, 15 बूंद पंच तुलसी कान में डालता हूँ, 15 मिनट बाद होता सुनाई दे रहा महाराज। अब मुझे नहीं मालूम क्यों देता है, पर हाँ रिजल्ट आते हैं। आज YouTube में हजारों वीडियो बनाया, पर ये सब कुछ गुरुजी के माध्यम से हुआ, क्योंकि गुरुजी ने बोला कोई नहीं मरा। तो मैं बोला कैसे नहीं मरा? तो जब मैंने आयुर्वेद पढ़ा तो हुआ, और ये एजुकेशन का कारण है, मैंने तुक्का नहीं मारा। मेरे को याद है मेरी लॉकडाउन था, एक आदमी ने बोला गुरुजी पैर टूटा है क्या करना है, मैंने अमित वैसे को फोन लगाया 3 बार। मैं बोला मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी, सर को फोन लगा सर उठाए नहीं, तो मुझे लगा अगर आज नहीं उठाए कल मुसीबत में फंस गया तो मेरा एक रास्ता है, पढ़। गुरुजी का कहना है पढ़, खुद एजुकेटेड हो जा। और मैं आपको बताऊं, अगर सक्सेस होना है सबसे पहले अपलाइन को छोड़ दो। सक्सेस होना है सबसे पहले अपलाइन को छोड़ दो, खुद अपलाइन बनो। और जब आप खुद अपलाइन बन जाओगे, कामयाबी झटक मार के पीछे आएगी। ये बात है, मैं आज तक एक प्लान एक फॉलो अपने किसी सीनियर के साथ नहीं किया। जब मुझे प्लान नहीं आता था तब भी सामने वाले को बोलता था ये बहुत अच्छा लग रहा है बेटा, हाँ बोला पैसा दे, पैसा निकालना आता था। मैं बोला पैसा दे, बोल का है का? बोला देख 3 लाख से करेगा तो बढ़िया आएगा। बोला हाँ तो 3 लाख से, मैं तो मांगता ही 3 लाख से, शुरुआती 3 लाख है मेरी। और मैं आपको बताऊं, लोग बोलते हैं दवा बिकती कैसे है, मैं एक चीज जानता हूं, जो खरीदा वो बेचेगा, उसकी चिंता मेरी थोड़ी। मैं बिजनेसमैन हूं, बिजनेस करने आया हूं। दोस्त कामयाबी आज मैंने बहुत मेहनत करके कमाई है। ये रूबी स्टार का लेवल मेरे नीचे में मेरे दम पे बहुत मेहनत करके आया। दोस्त ये सबक देना चाहता हूं अपने डाउनलाइन को, मत या आश्रय करना डाउनलाइन पे, मत आश्रय करना अपलाइन पे। खुद इतना संघर्ष करना कि ऊपर बैठा परमात्मा भी मजबूर हो जाए तुझे लेवल देने के लिए, मजबूर होता है। मैं जानता हूं कि मैं जो बोल रहा हूं ना ये बहुत ज्यादा कठिन है, पर कठिनाई कामयाबी लाती है। मैं खड़ा हूं। धन्यवाद शोरूम, धन्यवाद, नमस्कार।